ऊपर अब हम लोग सीखने जा रहे हैं वेटेड एम जी एम एंड एच एम। अब जो हमारा एम जी एम होगा वो क्या होगा, मल्टीपल नंबर के लिए होगा। तो हम क्या करेंगे, अब सेम नंबर अगर मल्टीपल टाइम में आएगा, मल्टीपल मतलब कई बार आएगा ना, तो उसके वेट से रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे 5 अगर 10 बार है तो हम लिख सकते हैं 10 इंटू 5, मतलब 5 का वेट कितना हो गया, 10 हो गया। ओके, 100 अगर 10 करोड़ बार है तो 10 करोड़ इंटू 100 लिख सकते हैं, मतलब 100 का वेट कितना हो गया, 10 करोड़ हो गया। ओके, तो वो क्या होगा, इसका वेट होगा। जीएम के लिए वही वेट क्या चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। एचएम के लिए क्या होगा, वेट के नीचे बाकी सब आ जाएंगे। तो आइए सपोज करते हैं हमारे पास कोई नंबर ए है, पॉजिटिव ही होगा, या सबके सब नेगेटिव हो सकते हैं, या तो सबके सब पॉजिटिव हो सकते हैं। होंगे तो सबके सब एक ही साइन में होंगे। मानिए हमारे पास ए दिया था कितनी टाइम्स, ए हमारे पास दिया था m टाइम्स। ठीक है, मान लेते हैं ए हमें दिया गया है m टाइम्स, मतलब m बार ए हमारा लिखा गया है। मान लेते हैं b कोई नंबर है जो कि कितने बार है, n बार है, मतलब इसका वेट कितना है, n है। वेट इसका कितना है, n है। ठीक, वैसे ही हमारे पास सपोज करिए कोई नंबर क्या है, c है, जो कि कितनी बार लिखा गया है, r टाइम्स लिखा गया, जिसका वेट हम क्या कह सकते हैं कि r है। ठीक, तो अगर हम इसका अरिथमेटिक मीन मीन्स am फाइंड करें तो क्या लिखेंगे, a को क्या लिखेंगे, a कितनी बार है भैया am में, m बार है, तो m इंटू a, मतलब a का वेट क्या है, m है। b कितनी बार है, n टाइम्स है। c कितनी बार है, r टाइम्स है, तो क्या मैं r इंटू सी कर सकता हूँ, अपॉन टोटल वेट, मतलब ये जितने लोग हैं भाई, अरिथमेटिक मीन में क्या करते हैं, काउंट करते हैं कितने लोग हैं, सबको ऐड कर लेंगे, बटे उनकी जितनी संख्या होगी उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो भाई ये टोटल m टाइम्स थे, और b हमारा n था, c हमारा r टाइम्स था। तो ये हो गया हमारा क्या, am हो गया। r क्या था, ये r क्या है, c का वेट है, क्या है, c का वेट। n क्या है, b का वेट है। वैसे m क्या है, a का वेट है। ठीक, अब gm में क्या करेंगे, g के लिए अब यही वेट जो है पावर में चले जाएंगे, सब मल्टीप्लाई में होंगे। a कितनी बार है, m टाइम्स है, b कितनी बार है, n टाइम्स है, c कितनी बार है, r टाइम्स है, और टोटल पावर लगा दीजिए। टोटल पावर ऐड करके इनके इन्वर्स पे पावर डाल दीजिए। कहने क्या मतलब है कि इनका जितना पावर है ना उसका इन्वर्स पावर लगा दीजिए, मतलब 1 अपान करके सब पावर को ऐड कर लीजिए। मीन्स इनका जितना वेट है उससे क्या करिए, डिवाइड करिए। जिसका जितना वेट है उतना पावर चढ़ाइए, सबको ब्रैकेट में रखिए, 1 अपान टोटल वेट, ऐसे समझ लीजिए। एच क्या होगा हमारा, जितना इनका वेट है पहले आप सबको ऐड कर डालो, अपान जिसका जितना वेट है वो लिखो, बटे उस नंबर को लिख दो। जैसे b का वेट कितना है, n अपान ये नंबर, c का वेट कितना, r अपान ये नंबर। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, am gm hm हो गया। अब भाई इनके साइन पे डिपेंड करेगा कि a हमारा g से ग्रेटर है, g हमारा s से ग्रेटर आर इक्वल टू है, या कि a हमारा सबसे छोटा है, उससे बड़ा g है, उससे बड़ा h है। ये किसके ऊपर डिपेंड करे, इनके साइन के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस, कह रहे हैं फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ समथिंग, यदि ये है, ठीक है, रिलेशन। आइए भैया, ये प्रोडक्ट फॉर्म में दिए गए हैं, ये क्या है, एडिशन फॉर्म में। तो हमें किसका फील आना चाहिए, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का। तो यहाँ ये इनका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। अब भाई ये अपने वेट के साथ लिखे गए हैं। इस 2 का मतलब क्या हो गया, x 2 बार ऐड किया गया, 3 का मतलब क्या हो गया, y 3 बार ऐड किया गया। तो am हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा और इक्वल टू होगा किससे, gm से। am के लिए क्या करेंगे, 2x प्लस 3y प्लस z। बोलो x का वेट कितना था, 2 था, y का कितना है, 3 है, z का कितना है, 1 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब भाई जिसका जितना वेट है उसके ऊपर उतना पावर चढ़ेगा। x का 2 है 2, y का 3 है 3, और z का क्या है 1 है। होल पावर करिए, 1 अपान टोटल वेट। ठीक, ये कितना हो गया, 3 2 5 1 6, तो y 6 प्लस 3y प्लस z, ये ग्रेटर देन आर इक्वल 6 इंटू इसकी वैल्यू कितना दिए हैं, 64 दिए हैं। पावर कितना आ रहा है, 1 अपान 6, यानी 2 पावर 6 यहाँ पे लिख सकते हैं, पावर 1 अपान 6 है, 6 कैंसिल, यहाँ 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 12। अब हमें मिनिमम वैल्यू कह रहे हैं। मिनिमम का मतलब क्या हो गया कि ये साइन आप देखिए, मिनिमम ये कितना दे सकता है, 12 दे सकता है, उसके बाद तो ये बढ़ता चला जाएगा, यानी इसका आंसर मिनिमम वैल्यू क्या है, 12। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस। ओके,
तो यहाँ पर देखना यार अब हमें इसकी वैल्यू दी है और यहाँ पर ये क्या दे दिए हैं, जीएम दिए हैं, मतलब कुछ जीएम टाइप का हमें फील आ रहा है क्योंकि प्रोडक्ट है, ये सम है, एम जीएम में कुछ रिलेशन होगा। तो हमको तो पता है यार कि एम क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीएम होता है। अगर हम वेट निकालते हैं किसका, इससे हमें पता चल रहा है, हम ऐसा मान लेते हैं क्योंकि भाई देखो ये रिलेशन लाना है हमको। अगर हम 2x + 3y करके एम निकाले ना तो ये कभी नहीं आएगा और हम इस वैल्यू का यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम मान लेते हैं कोई नंबर होगा हमारे पास x/2, दूसरा y/3 होगा, कोई z होगा, ठीक। और इसका वेट कितना दिए 2, इसका वेट दिए 3, इसका दिए 1। इसका एम क्या हो जाएगा 2 × x/2 + 3 × y/3 प्लस z अपॉन टोटल वेट 2 + 3 + 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीएम में क्या लिखेंगे, जिसका वेट जितना है उतना पावर चढ़ा देंगे, ठीक। होल पावर 1 टोटल वेट, ठीक भैया। ये 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, x + y + z हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 दिए हैं अपॉन ये कितना हो गया 2 3 5 6, ये हो गया x² y³ z अपॉन ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 9 27, 4 × 27, ठीक। होल पावर 1/6 3, इस पावर किधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 तो 3 पावर 3 × 3 पावर 3, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं x² y³ z अपॉन 4 × 3 पावर 3, ये कैंसिल हो गया, 4 को उधर भेज देते हैं तो हमारा x² + y³ और z क्या है, लेस देन आर इक्वल टू है किससे 4/27। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, भाई मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है इस साइन पे देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू 4/27 हो जाएगा क्योंकि उसके बाद तो ये घटता ही चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 4/27। ओके भाई, इस क्वेश्चन को देखकर बताओ, इसको देखकर क्या फीलिंग आ रही है, कुछ एम जीएम की फीलिंग आ रही है। वेटेड एम जीएम क्यों मान लेते हैं, क्योंकि ए पावर में दिए हुए हैं ना, तो इससे ये समझ लेते हैं भाई ए का वेट ए दिया है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो एम जीएम लगाते हैं, ए का वेट ए, हमको पता है कि एम क्या होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीएम होगा। ए का वेट ए, बी का वेट बी, सी का वेट सी। तो अगर ऐसा रहा तो हम टोटल वेट को ऐड कर लेंगे नीचे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जिसका जितना वेट है उतना उसके ऊपर पावर चढ़ा देते हैं, सी पावर सी, पावर 1 टोटल वेट। अब इनको क्या लिख सकते हैं, a² b² c² अपॉन a + b + c। अब इस पावर को इधर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, होल पावर a + b + c हो जाएगा। और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो गया, a पावर a, b पावर b, c पावर c। यही था हमें प्रूफ करना, जो कि प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो यहाँ पर देखना अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं प्रूव करिए n + 1/2 पावर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन n फैक्टोरियल। ओके, तो आइए चेक करते हैं। अगर हम जो है नेचुरल नंबर में एम जीएम का रिलेशन देखें, एम ग्रेटर देन जीएम, क्योंकि ये n + 1/2 कुछ ऐसा हमें फीलिंग दे रहा है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक। आइए ऐसे क्वेश्चन देख के आप भी फीलिंग लेना, बिना फीलिंग लिए कुछ होने वाला नहीं है। क्वेश्चन देख को आप फील ले लेना क्या होने वाला है, नहीं तो वहीं फील की जगह कहीं आई की जगह ए आ गया फेल हो जाओगे, तो ध्यान देना। तो अगर हम 1 से लेके n नेचुरल नंबर्स का एडिशन करें, ओके, मीन्स वेटेड एम लें, हर एक नंबर का वेट कितना है 111, यानी 111 n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ओके, अब जितने नंबर हैं सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ओके n। अब भाई इनका वेट जितना था 1 नेट वेट करेंगे, नेट वेट इनका कितना था, n था। ओके, क्या हम इस नंबर को 1 से लेके n नंबर मल्टीप्लाई है तो n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इस पावर को हम क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं। ये क्या हो गया, n × n + 1/2, नीचे भी n है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू n फैक्टोरियल होल पावर 1/n। इस n से ये n कैंसिल, अगर इस पावर को इधर भेज दे तो n + 1/2 होल पावर n हो जाए ग्रेटर देन। अब देखना यार, ये जो है ना ग्रेटर के लिए प्रूव कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ से इक्वलिटी को हटा देते हैं, क्या दिक्कत है, n फैक्टोरियल। ओके, ये हमारा क्या हो गया,
प्रूफ हो गया। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान देना, अब इस क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में क्या फीलिंग आ रही है? फीलिंग तो यही आना चाहिए कि हमें कुछ एम जीएम में रिलेशन देख लेना चाहिए। हमको पता है वेटेड एम ग्रेटर होता है वेटेड जीएम से, मीन्स एम ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीएम। अब यार ये पावर के हिसाब से लग रहा है कि 1 का वेट 1 रहा होगा, 2 का वेट 2 रहा होगा, 3 का वेट 3 रहा होगा, n का वेट n रहा होगा, तो एम इसका कैसे निकलेगा? 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। एम ले रहे हैं, जिसका जितना वेट होगा उतने से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3 प्लस डॉट 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 n इंटू n अपॉन नेट वेट इनका कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके डॉट 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 n तक। ओके, और जीएम में क्या करेंगे? जिसका जितना वेट उतना पावर चढ़ा देंगे, 3 पावर 3 डॉट 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 n पावर n होल पावर 1 अपॉन नेट वेट। नेट वेट मीन्स सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, तो ये यार हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर, मतलब सम ऑफ आप स्क्वायर नंबर मतलब इंटीजर का स्क्वायर का सम फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या होता है? इसका फार्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, और नीचे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स हैं तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 डॉट 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 n का पावर n होल पावर 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ओके, ये इनसे हट गए और ये यहाँ से इनको उड़ा दिया। ठीक, 3 बचा, 2n प्लस 1 अपॉन 3 हो गया। और इस पावर को अगर हम इधर भेजें तो अभी देखिए ये 1 अपॉन करके है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर चला आएगा, यानी कि 2n प्लस 1 अपॉन 3 का होल पावर n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ये क्या होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा किसके? 1 का पावर 1 इंटू 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 3 डॉट 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 n का पावर n। अब आप इसको इधर पलट के लिख लेना ना, तो ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक, आइए हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं अपना पावर एम। उसके बाद हम देखेंगे क्या अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी देखेंगे। ठीक, पावर एम क्या है? सपोज करिए हमारे पास 2 नंबर ए बी सी दिए गए हैं। अगर हम उनका पावर एन, बी पावर एन, सी पावर एन, सबका पावर एन चढ़ा के ये कितने टर्म हुए? 3 कर देना। तो ये क्या होता है? सबको एक साथ ऐड कर लो, मीन्स इसका एम फाइंड कर लो, होल पावर एन कर दो। उससे हमेशा क्या होगा? हमेशा के लिए बड़ा होगा। लेकिन ये रिलेशन कब एग्जिस्ट करेगा? जब हमारा n कैसा हो, जब हमारा n कैसा हो? ग्रेटर देन 1 हो। क्योंकि भाई अगर n हमारा 1 से बड़ा नहीं हुआ, 1 रख दिए, तो ये तो आपस में बराबर हो जाएंगे ना। इनइक्वलिटी भी अगर होल्ड कराना है तो n को ग्रेटर देन 1 रखना पड़ेगा। ठीक, ये हमारा पावर एम है। आइए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देना, कह रहे हैं इफ ए कामा बी कामा सी आर इन एच पी, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, देन प्रूव दैट ए पावर n प्लस बी पावर n सी पावर n इज ग्रेटर देन 2 इंटू बी पावर n, वेयर n क्या है? ग्रेटर देन 1 है। ठीक, तो ध्यान देना यहाँ पर, अगर हमारा ए कामा बी कामा सी किस में है? HP में है, तो भाई B क्या होगा? B क्या होगा? HM होगा, इसका हार्मोनिक मीन होगा। ठीक, तो हमको पता है कि AM क्या होता है? ग्रेटर होता है किससे? HM से, बराबर भी होता है। यहाँ पर हमने सिर्फ ग्रेटर की बात की है, ग्रेटर का यूज करते हैं। अब A और C का अगर हम क्या निकालें? AM निकाल लें, A प्लस C अपॉन 2 हो जाएगा। HM A और C का क्या दिया है? B है। ओके, तो हमारा A प्लस C क्या होगा? ग्रेटर देन A प्लस C अपॉन 2 ग्रेटर देन B होगा। अगर हम दोनों साइड कर लें, होल पावर n ले लें। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग, B पावर क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है, तो वो हमें लेना पड़ेगा। इक्वलिटी को हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब अगर हम पावर एम की बात कर लें, पावर एम क्या कहता है? पावर एम कहता है भाई कि आप सिंगल का ये पावर एन चढ़ा दीजिए। ठीक, अपॉन 2, ये ग्रेटर देन होता है किससे? टोटल का एम ले लीजिए, होल पावर वही चढ़ा दीजिए। ठीक है, जो पावर आप सिंगल चढ़ा रहे हैं उन्हीं दोनों टर्म का एम लेके टोटल पावर चढ़ा दीजिए। ठीक, ये रिलेशन होता है। आप हमें ये बताइए, यहाँ पर A प्लस सी अपॉन 2 होल पावर n ग्रेटर है बिग पावर n से, और A पावर n प्लस सी पावर n अपॉन 2 ये ग्रेटर है इनसे। भाई ये जो है इनसे ग्रेटर है और ये जो है इनसे ग्रेटर है, तो ये तो गारंटी हो गया ना कि A पावर n सी पावर n अपॉन 2 ये ग्रेटर होगा बिग पावर n से।
2 को उधर भेज देते हैं तो 1 पावर n इंटू सिक पावर n ग्रेटर देन होगा 2 बिग पावर n से। तो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हमारा AM GM HM में जो रिलेशन था वो खत्म हुआ। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्या, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मीन्स AGP, ठीक है।